उपासना का फल। महर्षि अत्रेकी का आश्रम उनकी तपस्या का प्रतीक था। चारों ओर अनुपम शांति और दिव्य आनंद की दृष्टि निरंतर होती रहती। यज्ञ की धूप शिखाओं और वेद मंत्रों के उच्चारण से आश्रम के कण कण में रमणीयता का निवास था। महर्षि आनंद में रहकर भी सदा उदासीन दिखते थे। उनकी उदासीन का कारण एकमात्र पुत्री उनकी आपाला थी। वह उससे अत्यंत स्नेह करते थे। वह उनकी स्नेह शक्ति कन्या थी। चर्म रोग के कारण उसका शरीर बिगड़ गया था। श्वेत कुंठे दागों से उसके शरीर के अंग की मलिनता हो गई थी। पत्नी को इसी रोग के कारण उसे आश्रम से निकाल दिया था। वह बहुत समय से अपने पिता के पास ही रहकर आश्रम में समय काट रही थी। दिन प्रतिदिन उसका शरीर यौवन गलता जा रहा था। चर्म रोग के निवृत्ति के लिए आपालना ने इंद्र की शरण ली। वह बड़ी निष्ठा से उनकी उपासना में लग गई। वह जानती थी कि इंद्र सोमरस से प्रसन्न होते हैं। उसकी हार्दिक इच्छा थी कि इंद्र प्रत्यक्ष दर्शन देकर सोमरस स्वीकार करे। कुछ दिन बाद, कितना निर्मल चांदनी है। ऐसा लगता है मानो अभी अभी अमृत सागर में स्नान किया है या कामधेनु दूध से ऋषियों ने उसका अभिषेक किया है। सरोवर में नहाकर अपालना ने जल से भरा कलश कंधे पर रख लिया। वह प्रसन्न थी। रात अभी पहले ही पहर प्रवेश किया था। वह आश्रम की ओर चली जा रही थी। निसंदेह इंद्र आज मुझ पे बहुत प्रसन्न है। मुझे अपना सर्वस्व में मिल गया। उसके रास्ते में सोमलता दिखी और परीक्षा के लिए दांतों से लगाते ही सोमा भीषण संपन्न हो गया। उसे दांतों से सोमारस कण पृथ्वी पर गिर पड़े। सोमलता की प्राप्ति से उसे महान आनंद हुआ। उसकी तपस्या सोमलता के रूप में मूर्तिमती हो उठी। आपालना ने रास्ते में ही एक दिव्य पुरुष का दर्शन किया। मैं सोम पालन के लिए घर घर घूमता हूँ। आज इस समय तुम्हारी सोम भीषण क्रिया से मैं अपने आप चला आया। दिव्य रथ से उतरकर इंद्र ने अपना परिचय दिया। देवराज ने सोम पालन किया। उन्होंने तीव्र स्वर में कहा। उन्होंने वरदान मांगने को कहा। अपालना ने कहा, आपकी प्रसन्नता ही मेरी इच्छा पूर्ति है। उपास्य का दर्शन हो जाए, इससे बढ़कर दूसरा सौभाग्य ही क्या। ब्रह्मवादिनी ऋषि कन्या ने इंद्र की स्तुति की। सच्ची भक्ति कभी निष्फल नहीं होती देवी। इंद्र ने अपालना को पकड़कर रथ के छिद्र से 3 बाल निकाल दिया। उसकी कृपा से अपालना का चर्म रोग दूर हो गया। वह सूर्य के भांति प्रकाशित हो उठी। इसी अभित्री कन्या को आशीर्वाद मिला। अपालना अपने पति के घर गई। उपासना के फल स्वरूप उसका दाम्पत्य जीवन सरल हो उठा। धन्यवाद दोस्तों, कहानी समाप्त।